इतिहास के सभी छात्रों और जिज्ञासुओं का आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा की जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं लोधी राजपूतों की। आज हम इनकी ऐतिहासिक विरासत और शौर्य परंपराओं का अकादमिक लेकिन एक बेहद दिलचस्प नजरिया पेश करेंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर कर लेना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लोधी राजपूत जो कि एक प्राचीन चंद्रवंशीय क्षत्रिय समुदाय है और दिल्ली सल्तनत का लोधी राजवंश, ये दोनों ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल अलग हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अकादमिक स्पष्टता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ प्राचीन क्षत्रिय परंपरा की बात कर रहे हैं, न कि दिल्ली सल्तनत के शासकों की। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी उत्पत्ति और प्राचीन जड़ें, फिर उनकी योद्धा परंपरा, उसके बाद प्रमुख राजघराने, 1857 की क्रांति में उनका योगदान और अंत में उनकी आधुनिक पहचान। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, उत्पत्ति और प्राचीन जड़ें, यानी उनकी भौगोलिक वंशावली का एक नक्शा। इस समुदाय का ऐतिहासिक प्रवास सच में बहुत दिलचस्प है। अगर हम शुरुआत देखें तो प्राचीन काल में इनका मूल स्थान पंजाब का लुधियाना माना जाता है। फिर समय आगे बढ़ा और मध्यकाल में इन्होंने जैसलमेर के पास अपना एक प्राचीन और बेहद मजबूत गढ़ स्थापित किया जिसे लोदरवा गढ़ कहा गया। और आज के समय में वर्तमान में ये समुदाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बस गया है। ये पूरा भौगोलिक सफर हमें उनके ऐतिहासिक विकास को समझने में बहुत मदद करता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, योद्धा परंपरा और लोध शब्द का असली अर्थ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द लोध का शाब्दिक अर्थ ही होता है शूरवीर या योद्धा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये उनकी चंद्रवंशीय क्षत्रिय पहचान को पूरी तरह से सार्थक करता है। इतिहास गवाह है कि ये समुदाय अपनी असाधारण युद्ध कला और सामरिक कौशल के लिए जाना जाता रहा है। मतलब उनका ये नाम ही उनकी युद्ध और मार्शल पहचान का सबसे सटीक प्रतीक है ना कमाल की बात। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रमुख राजघराने, रियासतें और उनका शासन। अब जब योद्धा कौशल इतना बेमिसाल था तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव और शासन को भी मजबूती से स्थापित किया। इतिहास के छात्रों के लिए इन रियासतों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे राजा जगन्नाथ सिंह लोधी जी ने हीरापुर रियासत की नींव रखी थी। फिर आती है रामगढ़ रियासत, जिसे महाराजा मोहन सिंह लोधी और राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी जैसे शक्तिशाली शासकों ने चलाया। इसी तरह हिंडोरिया रियासत का नेतृत्व महाराजा ईश्वर सिंह लोधी ने किया। इन सभी ने अपने क्षेत्रों में एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था। हमारा चौथा पड़ाव है 1857 की क्रांति। ये वो समय था जब इनकी योद्धा परंपरा अपने एकदम चरम पर थी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस समुदाय ने ब्रिटानी हुकूमत का डटकर सामना किया और यहाँ सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व से, जो राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी की पत्नी थीं। अपनी रियासत की रक्षा के लिए महारानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से एक बहुत ही भीषण युद्ध किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सच कहूं तो उनका ये अदम्य साहस लोधी राजपूतों की उसी प्राचीन योद्धा परंपरा का सबसे जीवंत और प्रखर उदाहरण है। और अंत में चलिए बात करते हैं पांचवें विषय की, आधुनिक पहचान और संगठन, 20वीं सदी से लेकर आज तक। आधुनिक युग में आते आते 1920 और 30 के दशक में इस समुदाय ने खुद को संगठित करने के लिए काफी बड़े कदम उठाए। अपनी पहचान को और पक्का करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा का गठन किया। इसी के जरिए उन्होंने खुद को आधिकारिक तौर पर लोधी क्षत्रिय के रूप में स्थापित किया। और आज की प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसा कि हमने पहले देखा कि ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करते हैं, इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। यह उनकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के सामाजिक ढांचे तक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सफर है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब हम लोध शब्द के प्राचीन अर्थ यानी शूरवीर को इतनी गहराई से समझ लेते हैं
तो क्या 1857 में दिए गए उनके बलिदानों को देखने का हमारा अकादमिक नजरिया बिल्कुल बदल नहीं जाता? ये वाकई सोचने का विषय है कि कैसे एक प्राचीन योद्धा वंशावली का अध्ययन सदियों बाद आजादी की लड़ाई में दिखाई गई उस बेमिसाल बहादुरी को एक नए और गहरे संदर्भ में जोड़ देता है। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये जड़ों और उनके असर की कहानी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।